जय श्री राम। मैं कृष्णा कोटलिया, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट। आज के वीडियो में बात करूंगा इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस प्लान निवेश प्लस के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 849। आइए जानते हैं इसके बारे में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें। इस प्लान को जो लेने का जो क्राइटेरिया है, इसमें 3 महीने की चाइल्ड से लेके आप 70 वर्ष तक के व्यक्ति कोई भी इस प्लान में एंटर हो सकते हैं। और इस प्लान को जो लेने का समय अवधि है वो 10 साल से 25 साल तक के बीच में आप कोई भी टर्म इसमें चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें जमा करने का जो ऑप्शन दिया गया है, वो सिंगल प्रीमियम आप जमा कर सकते हैं इसमें, मतलब एक मुश्त पैसा आप जमा कर सकते हैं इसमें। और ये मार्केट लिंक प्लान है, इसमें आप जिस भी फंड में चाहें अपना पैसा लगा सकते हैं और एक फंड से दूसरे फंड में अपना जो फंड है वो चेंज कर सकते हैं। 4 बार आपको जो फंड स्विच करने का ऑप्शन फ्री मिलता है, उसके बाद 100 रुपीज़ का आपको चार्ज लगता है। तो इस प्लान को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से ले सकते हैं। और इसमें जमा करने का जो न्यूनतम लिमिट है वो 1 लाख, और अधिकतम आप जितना चाहें ले सकते हैं। और अब बात करते हैं जो इसमें रिस्क कवर आपका रहेगा, उसके लिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आप जो भी सिंगल प्रीमियम देते हैं उसका एक फर्स्ट ऑप्शन है कि उसका 1.25 गुना आपका रिस्क कवरेज रहेगा, और सेकेंड ऑप्शन है कि जो भी आप सिंगल प्रीमियम इसमें देंगे उसका 10 गुना तक आप रिस्क कवरेज ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें और जो मिलने वाला है, जो एक्स्ट्रा लाभ है वो है इसका गारंटेड एडिशन। इस पॉलिसी में जब पॉलिसी 6 वर्ष से कंप्लीट होगी तो उसमें आपके सिंगल प्रीमियम का 3% इसमें गारंटेड एडिशन ऐड हो जाएगा। पॉलिसी के 10 वर्ष से कंप्लीट होने पर आपके सिंगल प्रीमियम का 4% गारंटेड आपके फंड में जुड़ जाएगा, और 15वें साल में 5%, 20वें साल में 5% और 6%, और 25वें साल में 7% आपका सिंगल प्रीमियम का इसमें 7% ऐड हो जाएगा। क्योंकि ये मार्केट लिंक प्लान है, इसमें जो रिटर्न की गारंटी तो नहीं है, लेकिन जो ये गारंटेड एडिशन है ये आपको गारंटेड इसमें दिया गया है, इतना तो आपको गारंटेड मिलना ही मिलना है। उसके बाद आपका जो फंड है वो कैसे परफॉर्म करता है वो उस पर निर्भर रहेगा। और अब इसमें बात करते हैं जो इसमें हमको मिलने वाले जो ऑप्शन हैं जिसमें हम अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उसके लिए 4 ऑप्शन इसमें मिलते हैं। फर्स्ट है बॉन्ड फंड, सेकेंड नंबर पर सिक्योर्ड फंड, फिर आता है बैलेंस फंड और ग्रोथ फंड 4थे नंबर में। अब देख लेते हैं कि इसमें कितना परसेंटेज आपके इन्वेस्टमेंट का इसमें लगता है, कितना गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो बॉन्ड में लगता है यानी कि सेफ इन्वेस्टमेंट में लगता है, और कितना रिस्की इन्वेस्टमेंट में लगता है जो शेयर्स वगैरह होते हैं, और कितना इसमें रिस्क रहेगा। तो सबसे पहले बॉन्ड फंड है, उसमें आपका पूरी तरीके से सुरक्षित निवेश उसमें होगा। 100% आपका गवर्नमेंट फंड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड में लगेगा, और इसमें आपके शेयर्स में कुछ भी पैसा इसमें नहीं लगना है। और इसमें जो रिस्क रहेगा आपका रिस्क नील रहेगा, क्योंकि सारा आपका सेफ इन्वेस्टमेंट हो रहा है। दूसरे नंबर पर आता है सिक्योर फंड। सिक्योर फंड में आपका शेयर्स में आपके इन्वेस्टमेंट का 15 से 55% शेयर्स में लगेगा, और 55% से अधिक का जो इन्वेस्टमेंट है आपका वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड में लगेगा। जिसमें रिस्क देखा जाए तो इसमें लो रिस्क रहेगा आपका। थर्ड नंबर में आता है बैलेंस फंड। इसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 50-50% लगेगा। 50% आपका सेफ इन्वेस्टमेंट में लगेगा और 50% रिस्की इन्वेस्टमेंट में लगेगा, यानी कि 50% शेयर्स में लगेगा और 50% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगेगा। और इसमें रिस्क देखा जाए तो रिस्क इसमें लो टू मीडियम रिस्क इसमें रहेगा। 4थे नंबर पर आता है ग्रोथ फंड। ग्रोथ फंड में आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आपका 20% पैसा लगेगा, और शेयर्स में आपका 70 से 80% आपका इन्वेस्टमेंट शेयर्स में होगा। और इसमें रिस्क हाई रहेगा, लेकिन रिटर्न भी अधिक मिलने के चांसेस इसमें बने रहते हैं। और इस पॉलिसी में 5 साल का लॉक इन पीरियड है, यानी कि 5 साल तक आप अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, और इसमें लोन की फैसिलिटी भी नहीं है। और 5 साल के बाद आपको सरेंडर का ऑप्शन मिल जाता है। सरेंडर में हमेशा नुकसान होता है, पहले अपना फंड देख लें कि कितना आपको मिल रहा है, उसी हिसाब से इसे चूज़ करें।
सरेंडर के कंपैरेटिवली एक आपको ऑप्शन ये हो सकता है कि आपको 5 साल बाद इसमें पार्शियल विड्रॉल यानी कि आंशिक निकासी का विकल्प आपको मिल जाता है 5 साल बाद में। तो सरेंडर की जगह आप ये कर सकते हैं, इसमें आपका छठे साल में जितना भी आपका यूनिट फंड बना होगा उसका 15% आप निकाल सकते हैं। और वहीं 10वें साल में आप अपने यूनिट फंड का 20% निकाल सकते हैं। 15वें साल में यूनिट फंड का 20% निकाल सकते हैं। वहीं 20वें साल में अपने यूनिट फंड का 25% आप निकाल सकते हैं। यदि बच्चों के नाम से पॉलिसी ले रखी है तो उस पर जो आंशिक निकासी यानी कि पार्शियल विड्रॉल करने का जो ऑप्शन है वो केवल उनके 18 की एज कंप्लीट होने के बाद ही आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, चाहे वो उसमें साल कितने भी हुए हैं। लेकिन उन बच्चों के लिए ये है कि 18 की एज जब कंप्लीट होगी तभी आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। बाकी 18 प्लस की एज में किसी की भी एज में आपने पॉलिसी ले रखी है तो उसमें 5 साल बाद से आप पार्शियल विड्रॉल करना शुरू कर सकते हैं, कभी भी जिसमें आपको ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि ये एग्जांपल देखते हैं कि इसमें कितने में कितना रिटर्न इसमें मिल रहा है। मान के चलिए 40 साल के कोई व्यक्ति हैं और वो 15 साल का टर्म इसमें चुनते हैं, जिसमें वो ग्रोथ फंड में अपना पैसा लगाना चाह रहे हैं और वो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट इसमें करेंगे। और वो फर्स्ट ऑप्शन ले रहे हैं कि सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना उनको रिस्क कवर मिलेगा। तो 10 लाख का 1.25 गुना 12.5 लाख का उनका रिस्क कवरेज रहेगा। तो 15 साल में जो उनको 10 लाख के अगेंस्ट रिटर्न मिलेगा ग्रोथ फंड के 8% के हिसाब से यदि हम देखें तो 26.5 लाख 50,000 रुपये उन्हें मिलने हैं। ये जो मैं रिटर्न बता रहा हूँ ये आज की कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा हूँ। और यदि 8% उन्हें रिटर्न मिलता है तो उन्हें 26,50,000 रुपये मिलेंगे। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि ये मार्केट लिंक प्लान है। इसमें इनको बहुत इससे भी अधिक रिटर्न भी मिल सकता है, 20 से 25% तक का भी रिटर्न मिल सकता है और जितना इनका जमा है उससे कम भी रिटर्न मिल सकता है, इसलिए इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इस प्लान में बात करते हैं मैच्योरिटी की। मैच्योरिटी पे इस पर एक रूल लगता है। मान के चलिए अगर ऑप्शन 1 इन्होंने लिया है जिसमें उनके सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना रिस्क कवर है, उसमें जितनी भी मैच्योरिटी उसमें मिलेगी उसमें आपका टैक्स भी लगना है। और सेकेंड ऑप्शन यदि ले रखा है तो सिंगल प्रीमियम का जिसमें 10 गुना रिस्क कवर है वो ले रखा है तो उसमें जितनी भी मैच्योरिटी बनेगी उसमें पूरी तरीके से टैक्स फ्री होगी। वहीं यदि आप 10 गुना रिस्क कवरेज का ऑप्शन आपने ले रखा है तो उसके कंपैरेटिवली आपको उसमें रिटर्न भी कम मिलेगा, क्योंकि जब रिस्क कवर आपका बढ़ेगा ज़्यादा आप लेंगे तो रिटर्न कुछ कम मिलेगा। और वहीं आप इस पॉलिसी में एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर भी ले सकते हैं जिसमें आप अपना जो इंश्योरेंस कवरेज है वो बढ़ा सकते हैं। तो सभी डिटेल मैंने आपको बताई। कोई भी अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें।